बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया और उसके साथ ही मैंने आपको 12.3 से रिलेटेड दो डेफिनीशन थी विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको भी बताया था। उसको ज़हन में रखते हुए बच्चे अब आपके पास जो एक्सरसाइज 12.3 में जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 5, 6 और 9। ये शायद पहले भी मैंने आपको बताया था बच्चे। अब बुक अपने सामने रखें, पहले स्टेटमेंट पढ़ें, उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग डायाग्राम बनाएं बच्चे। जो एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन हैं वो डायग्राम में मार्क करें और जो कह रहा है सिर्फ वही फाइंड आउट करना है। वहाँ पे तो हमने पूरी ट्रायंगल को सॉल्व किया था, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मिसिंग एलिमेंट जो क्वेश्चन में डिमांड करेगा उसको फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। ये बच्चे एक वर्टिकल पोल, अगर बच्चे हॉरिजेंटल लाइन यूँ होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, तो ये एक वर्टिकल लाइन है जिसकी हाइट है 8 मीटर और उसका शेडो जो है वो 6 मीटर। हाइट बच्चे 8 मीटर और उसका शेडो 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट 8। यहाँ पे खड़े होकर जब आप सन को देखेंगे, सूरज को देखेंगे, यू हैव टू रेज योर आइज़, तो आपकी आइज़ और सन के बिटवीन ये जो एंगल बनेगा अल्फ़ा, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब आप यूँ अपनी आइज़ को ऊपर उठाएंगे बच्चे, जब आप नीचे हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने सिर्फ अल्फ़ा इसमें फाइंड आउट करना है, पूरी ट्रायंगल को सॉल्व नहीं करना। तो अब जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन बन रही हैं वो 8 मीटर उसकी हाइट है और 6 मीटर ये उसका शेडो है। अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये बच्चे जो उसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर और उसका जो शेडो है वो बेस है, बेस एडजेसेंट साइड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 मीटर। आपको बताया है कि आपने एडजेसेंट साइड में परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल अल्फ़ा लेना है बच्चे। तो अब आपने जो रेशियो लगानी है वो tan अल्फ़ा लगानी है। अगर आप sin अल्फ़ा लगाते हैं तो इसका हमें नहीं पता, पहले तो या तो फिर ये फाइंड आउट कर लो पैथागोरस थ्योरम लगाकर, फिर बेशक साइन लगा लो, बेशक कॉस लगा लो। लेकिन जितनी देर में हम ये पैथागोरस थ्योरम लगाकर ये ए सी फाइंड आउट करेंगे उतनी देर में हमारा आंसर आ जाना है। तो आप बच्चे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वही यूज़ करें। आप लगाएं इसमें tan अल्फ़ा, वो किसकी इक्वल होगा, बी सी, यानी कि हाइट ऑफ द पोल डिवाइडेड ए बी विच इज़ शेडो। तो बी सी है हमारे पास 8, ये है 6, इनको सिंप्लीफाई कर दें 4/3, ये tan अल्फ़ा। तो वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा, तो ये tan इनवर्स 4/3। ये बच्चा आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसमें शिफ्ट करके इसका tan ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये शिफ्ट tan 4/3, आंसर आ गया बच्चे 53 डिग्री। 53.13 लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। अगर आप इसको डिग्री मिनट में देखना चाहें तो उसी बटन को दोबारा प्रेस कर दें जो आपको बच्चे 12.2 में बताया है उसी तरह। ये 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकेंड, या इसको अगर यूँ लिखा हुआ है 53 डिग्री और 8 मिनट तो वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो बस बच्चे आपने सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना है, बाकी पूरी ट्रायंगल इसमें सॉल्व नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़, जो एंगल, जो साइड मिसिंग आपसे कहेगा क्वेश्चन में, आपने सिर्फ वही फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। बुक आपके पास हो बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें। एट द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई क्लिफ है बच्चे, इसकी हाइट है 80 मीटर। यहाँ टॉप पे
अब कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है उस क्लिफ के टॉप पे, और यहाँ ये कोई बोट है, जब इसको देखता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, यहाँ मैं टॉप पे हूँ, तो मुझे यूँ देखना पड़ेगा। तो जब भी आप आइज़ को बच्चे लुक डाउन करेंगे, नीचे किसी चीज़ को देखेंगे, तो वहाँ पे फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो वो कितना बनता है एंगल? एट द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज़ 12। हाउ फार इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ? आपने ये बताना है कि ये बोट जो है इसका क्लिफ से डिस्टेंस कितना है, x। ये बच्चे आपको पहले बताया था कि ये दो वर्टिकल लाइन यूँ बनेगी, तो यहाँ जब इसको आप देखेंगे तो जो एंगल इधर बनेगा वही सेम। ये पहले आपको बताया दिस एंड दिस आर इक्वल। तो अब आपने बच्चे इसमें कौन सी रेशो लगानी है? tan ही लगाएंगे, क्योंकि ये हमने इस बोट का इस क्लिफ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो सिर्फ tan ही लगेगा आपके पास, यानी कि tan 12 डिग्री इज इक्वल BC हाइट ऑफ क्लिफ, AB डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द क्लिफ। तो ये tan 12 इज इक्वल BC है 80, ये हमने फाइंड आउट करना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, x इक्वल टू 80 ओवर tan 12। 80 डिवाइडेड बाई tan 12, 80 डिवाइडेड बाय tan 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा 376.37, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ। बस यही फाइंड आउट करना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A kite flying at the height of 67.2। ये बच्चे ये काइट कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है? 67.2 मीटर की हाइट पे। क्यों, जब आप देखते हैं तो उसकी हाइट कितनी है? 67.2 मीटर हाइट पे ये फ्लाई कर रही है बच्चे। और यहाँ जब खड़े देख, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये फुली टाइट है बच्चे। जब यहाँ पे खड़े उसको देखते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 55 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यहाँ बच्चे आप हैं, वहाँ पे जब उस काइट को आप देखते हैं ज़मीन पे खड़े होकर हॉरिजेंटल, तो उसका एंगल बनता है 55 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने इस डोरी की लंबाई फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी बच्चे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। तो अब देखिए बच्चे, ये उसकी हाइट हमें गिवन है, जितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर, और आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अब तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है वो साइन थीटा होती है। ये बच्चे 90 डिग्री का एंगल, तो आपने साइन थीटा लगाना है, यानी कि साइन 55 डिग्री, दैट इज इक्वल टू BC height of the kite and AC which is length of the string। ये साइन 55 डिग्री, ये है 67.2, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी बच्चे। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो आएगी, ये है 67.2
12.2 डिवाइडेड साइन 55, ये आंसर है बच्चे 67.2, ये आंसर आ रहा है 82.03। which is the length of the string, which is the length of the string। जी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर बच्चे, दोबारा देख लें। ये काइट जिस हाइट पे फ्लाइंग कर रहा है वो उसकी हाइट गिवन है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ उसके एंगल 55, आपने ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है बच्चे। कॉज नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं ये क्या है। टैन भी नहीं लगा सकते, ये पता है, ये इसका भी हमें नहीं पता। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है सिर्फ उसकी रेशो बनाओ, गिवन साइड और जो फाइंड आउट करनी उसी की रेशो बनाओ। तो परपेंडिकुलर ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज बेस, तो ये साइन थीटा बनेगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, व्हेन द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द सन इज 30, एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन इज 30 डिग्री। एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन इज 30 डिग्री बच्चे। एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन 30 डिग्री। क्लियर? यहाँ आप खड़े हैं, वहाँ सूरज, एंगल 30। अब आगे बच्चे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द पोल का शेडो, ये इस पोल का जो शेडो है वो है 40 मीटर। कितना शेडो है? 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। आपने उस फ्लैग की हाइट ऑफ द फ्लैग पोल है बच्चे, ये BC जो है हाइट ऑफ फ्लैग पोल, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब वही देखें बच्चे कौन सी रेशो बन रही है, ये फाइंड आउट करना है। ये हमें गिवन है, तो फाइंड आउट और गिवन में जो हमारे पास रेशो बनी वो tan ही बनेगी। तो tan 30 इज इक्वल है बच्चे BC विच इज़ द हाइट ऑफ द पोल एंड AB विच इज़ शेडो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, BC जो आपने फाइंड आउट करना है इक्वल टू AB tan 30। AB है हमारे पास 40, tan 30 है बच्चे 1/√3। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये 1.7321। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.7321। तो ये आंसर बचे 23.09। 23.09 यही आपका आंसर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, P and Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन। देखिए बच्चे, P, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q इन अ लाइन विद ट्री। इसी में यहाँ ये एक ट्री है, ये क्या है? ट्री। P Q 2 पॉइंट एक लाइन में, उसी लाइन में एक ट्री है। द डिस्टेंस बिटवीन P Q बच्चे,
P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर। 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री एट P एंड Q। इस ट्री के टॉप का P पे एंगल और इस Q पे एंगल, ये दोनों बच्चे हमें गिवन हैं। P पे एंगल बन रहा है 12 और P पे बच्चे एंगल बन रहा है 15 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये बच्चे हमने इस P Q और इसको S कह दें, ये हाइट ऑफ ट्री है, ये हमने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री ये बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें बच्चे, हम हाइट ऑफ ट्री उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें इस पॉइंट Q का इस ट्री से डिस्टेंस फाइंड आउट ना कर लें जो कि x है। तो पहले आपने ये x फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने से पहले, अदरवाइज़ वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आप ट्रायंगल लें, ट्रायंगल QRS। यहाँ से बच्चे ये हाइट ऑफ ट्री को h से रिप्रेजेंट कर दें जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो tan 15 डिग्री लें, tan 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू h ओवर x। x को इधर ले आए, x इक्वल टू h ओवर tan 15, h ओवर tan 15। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो बच्चे h इंटू 1 ओवर tan 15। तो ये पहले 1 को tan 15 पे डिवाइड करके ये h फाइंड आउट कर, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें 1 डिवाइडेड बाय tan 15। ये आएगा बच्चे 3.73 3.73h। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे PRS। तो ये P से लेकर R तक ये इस पूरी ट्रायंगल का क्या है, बेस है। और एंगल बच्चे ये वाला लेना है आपने। जब ये ट्रायंगल ली थी तो ये Q से लेकर R तक इस ट्रायंगल का बेस था x जो आपने फाइंड आउट किया है। अब लें ट्रायंगल ये PRS, ये बच्चे इस परपेंडिकुलर के ये सामने वाला एंगल लेना है tan 12, क्योंकि आप बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं। वो आएगा बच्चे SR ओवर ये PR। SR तो H की इक्वल है बच्चे, ये PR किसकी इक्वल है, PQ प्लस QR tan 12 ये हमें गिवन है बच्चे 30। ये P ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं x, ये x किसकी इक्वल है, QR। इसकी वैल्यू इधर पुट करें 3.73h, ये tan 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चे h इक्वल टू ये tan 12 इंटू 30 प्लस 3.73h।
30 को आप मल्टीप्लाई करें 10 12 10 12 मल्टीप्लाई 30 10 12 मल्टीप्लाई 30 ये बचाएगा 6.37 ये 10 12 मल्टीप्लाई बाय 3.73 ये आएगा बच्चे 0.79 H। वी हैव टू फाइंड H। इस H को इधर ले आओ बच्चे, यहाँ पे देख लें H माइनस 0.79 H इज इक्वल 6.37। यहाँ से H कॉमन ले लें, 1 माइनस 0.79 6.37 और H है ये बच्चे 1 में से जब इसको माइनस करेंगे आप तो ये बनेगा 0.21 लिख लें, 0.21 6.37 तो इसको बच्चे उधर जाके डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 0.21 you will get the height of the tree। ये है 6.37 divided 0.21, answer is 30.3 which is the height of the tree। ये बच्चे एक दफ़ा दोबारा देख लें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ज़रा तवज्जो से। ये पी क्यू एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 30 मीटर और उसी लाइन में ये एक ट्री है आर एस। पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस है 30 मीटर। जब बच्चे पी पे खड़े होकर ये एंगल मेजर करते हैं तो वो बनता है 12 और जब क्यू पे खड़े होके एंगल को मेजर करते हैं तो वो बनता है 15 डिग्री। और हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट क्यू का इस ट्री से डिस्टेंस कितना है, हमने उसको x कह दिया। तो बच्चे आप हाइट ऑफ ट्री अगर फाइंड आउट करने के लिए आप ये ट्रायंगल भी लो तो फिर भी x का तो आपको पता होना चाहिए, x का पता ही नहीं तो दिस ओवर दिस कैसे वो आपने फाइंड आउट करना है, इसका आपको मालूम ही नहीं है। तो पहले आपने ये इस पॉइंट Q का ट्री से डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल आप लेंगे QRS, ये बच्चे ये ट्रायंगल बन रही है तो ये 90 के सामने एंगल 15, ये h ओवर x, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास x का आंसर आएगा 3.73 H। अब x किसकी इक्वल है, x इक्वल है QR के, तो उसको QR कह दें। अब ये ट्रायंगल आपने लिए PRS, हाइट आपने फाइंड आउट करनी बच्ची दिस और इस पॉइंट P से R तक ये इस पूरी ट्रायंगल का क्या है, ये उसका बेस है PR। अब PR को क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QR। PQ है बच्चे 30 और QR जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है 3.73। ये QR ये जो आपने फाइंड आउट किया है इक्वल टू 3.73 H, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे, 10 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.37 आएगा। इसी तरह 10 12 को जब 3.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.79 आएगा। वी हैव टू फाइंड H, तो H टाइप की तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे कलेक्ट करें। इसको इधर लाओगे बच्चे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, H माइनस 0.79 H 6.37।
यहाँ से h कॉमन लें बच्चे, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.1, इसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री आएगा। ये बच्चे वो सारे क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 12.3 के हैं बच्चे। तो इन क्वेश्चनों को आपने अब अच्छी तरह, यही क्वेश्चन आपने करने हैं 12.3 के, इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस करें बच्चे। ये 2 एक्सरसाइजेज थी जो राइट एंगल ट्रायंगल के सलूशन थे। देखिए एक एंगल 90 हर क्वेश्चन में मस्ट था। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम एक्सरसाइज 12.4 से शुरू करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ ओब्लीक ट्रायंगल। ओब्लीक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा, या तो एंगल होगा अबव देन 90 या एंगल होगा बिलो देन 90। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन बच्चे जब भी आप लेक्चर सुनने बैठें तो आपके पास कैलकुलेटर हो, देखो मैं भी लाता हूँ ताकि आप भी अपने पास रखें। आपके पास मैथ की बुक होनी चाहिए, अपने यूनिक के नोट्स अपने पास रख लें, पेज, बॉल पेन, आप फुली मेंटली प्रिपेयर्ड हों तो फिर ही बच्चे आप इस लेक्चर को सही सुन सकते हैं, सही समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एम लेट के बैठने से मैथ नहीं होगा, इसके लिए सीरियस हुई क्लास वाला एटीट्यूड आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आप लकी हैं कि इतने क्वेश्चन कम हो गया, ऑलमोस्ट 40-45% सिलेबस कम है, तो आप इस चांस से फ़ायदा उठाएं। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।